यमुना सफाई की ओर कब बढ़ेगी? बढ़ चुकी है यमुना जी सफाई की ओर, क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने कभी उस विषय के महत्व को समझा नहीं था, ना ही उस पे काम किया था। पर हमारी सरकार जो 1 साल पहले बनी, हमने आने के बाद बहुत ही साइंटिफिकली क्या रोड मैप होना चाहिए यमुना सफाई का, उस पे काम किया। जितने ड्रेन्स यमुना जी में जाके गिर रहे थे उन सब की ड्रोन मैपिंग करी, उसकी सिल्ट की मैपिंग करी। सभी के सभी एसटीपीज जो दिल्ली में अभी तक 37 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में थे, उनको हमने रिवाइव किया, उसको अपग्रेड किया ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए, जो कि पहले बिल्कुल पूरी तरह ठप पड़े थे, कोई काम नहीं कर रहा था एसटीपी, आज वो अपडेट हो पाए हैं। और जिन जिन ड्रेन्स पे कोई एसटीपी नहीं था, आज उन पे नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के टेंडर हम लगा चुके हैं दिल्ली में, और नए 35 डिसेंट्रलाइज एसटीपी, 12 और नए बड़े एसटीपीज बनाने का काम मतलब चल रहा है। 37 प्लस 12। यस, ऑफ कोर्स। तो और इसके अलावा भी हर ड्रेन को मैप करने का, यहां तक कि एनसीआर के स्टेट, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उनसे भी हमारी बात हुई है कि कोई भी नाला जब तक यमुना जी में गिरेगा तब तक यमुना जी साफ नहीं हो सकती रूबिका जी। इसलिए जरूरी यह है कि हर नाले को टैप किया जाए, हर नाले की डीसिल्टिंग हो। और इस 1 साल में आपको मैं बताना चाहूंगी कि 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट हमने ड्रेन से निकाली है, जो अदरवाइज जाके यमुना जी में गिरती। और एक और मैं बड़ा आपको बात बताना चाहती हूं, दिल्ली में जितना पशुधन है, ये गायें इत्यादि, आप क्या सोचते हैं लाखों की संख्या में होंगी? तो रोजाना का डेयरी वेस्ट कितना होगा? 1500 टन डेयरी वेस्ट हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि रोजाना का डेयरी वेस्ट इतना होता होगा, वो गोबर, काउडंग, और वो सीधा सीधा जाकर के रोजाना नालों के माध्यम से यमुना जी में गिरता था, जो यमुना के गंदे होने में, प्रदूषित होने में बहुत बड़ा कारण था। दिल्ली में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं था। पहला बायोगैस प्लांट हमारी सरकार के आने के बाद दिल्ली में हमने खोला है। 2 अभी तक हम खोल चुके हैं प्लांट। 300 टीपीडी की कैपेसिटी उसकी है। 1500 टीपीडी तक हमें उसे लेकर के आना है। इसके लिए अब सरकार काम कर रही है कि ये गोबर कहीं से भी, किसी भी रास्ते से यमुना जी में ना जाए, सिल्ट यमुना जी में ना पहुंचे, नाले यमुना जी में अपनी गंदे स्वरूप के साथ ना गिरें। ये सारा काम शुरू हो चुका है। हर साल आपको यमुना बेहतर दिखाई देगी, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत साफ यमुना, अविरल यमुना भी दिल्ली वाले देख पाएंगे।